आसाम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन ने तजावुजात हटाओ मुहिम के दौरान तशद्दुद के खिलाफ जिला द्रांग में 12 घंटे के बंद की कॉल भी दी है। बदरुद्दीन अजमल की AIUDF और जमीयतुल उलमा हिंद ने बंद की हिमायत की है। वाज़ेह है कि आसाम हुकूमत की तजावुजात हटाओ मुहिम के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प के नतीजे में 2 अफराद हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब हुकूमत ने तजावुजात हटाओ मुहिम को जारी रखने की बात कही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है गुवाहाटी से हमारे साथी निलॉय भट्टाचार्य। निलॉय, लगातार इस अहम मामले पर हमारी भी नजर बनी हुई है। अभी तक इस अहम मामले में क्या कुछ कार्रवाई? निलॉय, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी, क्या कुछ कार्रवाई? जी ना, आपने जैसे अभी आपको बताया कि सच को हम बार बार पर्दे पर देख रहे हैं कि वो जमीन पे बैठा हुआ था उसके ऊपर आया था, उनको CID पकड़ लिया है। CID ने कहा है कि वो छुपे हुए थे, CID ने पकड़ा है और CID के खुद में वो है और उससे चल रही है। दूसरी ओर केस दर्ज हुआ है। केस के मामले में कहा क्या उल्लंघन हुआ है, किस तरीके किससे और से उल्लंघन हुआ है, जो कि सरकार का ये कहना है कि जिन लोगों ने कल विरोध प्रदर्शन किया, इन लोगों को पहले ही कह दिया गया था और ये लोग कहीं ना कहीं सहमत है कि वो बहुत शांतिपूर्वक रूप से वहां से चले आएंगे। लेकिन जब दोपहर को बुलडोजर और JCB की लेकर जब ऑफिसर वहां पहुंचे, इसके बाद विरोध प्रदर्शन हुआ। विरोध प्रदर्शन भी शांतिपूर्वक किया, लेकिन सरकार का कहना है कि पिछले झाड़ियों में बांस के नीचे जो छुपे हुए लोग थे, उनके हाथ में असला था, उनके हाथ में वहां पे उनके हाथ में अस्त्र था और वो इसके बाद पुलिस की तरफ भाग के आए और पुलिस रिटेलिएटली अपने बचाव के तहत अब उनको गोली चलाना पड़ा। और निलॉय, आज जो बंद की कॉल दी गई है उसका कितना असर अभी तक? जी ना, बंद ऑल असम माइनॉरिटी यूनियन ने बुलाया है और AIUDF और जमायतुल उलमा हिंद ने समर्थन किया है उस बंद का। देखिए, मोड़ीगांव टाउन जो है दरंग जिले टाउन है, मोड़ीगांव में इसका बंद का आंशिक प्रभाव दिखाई दे रहा है। लेकिन जहाँ पे माइनॉरिटी एरिया है, जैसे सरुपेटिया हुआ और आसपास के जितने भी इलाके हैं, वहाँ पे बंद का पूरा वहाँ पे प्रभाव है। क्योंकि माइनॉरिटी जो बताया जा रहा है कि इलीगल सेटलर्स है उस जगह पर, वो इलीगल सेटलर्स बांग्लादेश बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स है और कहा जा रहा है कि वो अवैध रूप से वहाँ पे बहुत दिनों से वहाँ रह रहे थे और एक मंदिर के बहुत जमीन वो हड़प कर लिए थे। वो वहाँ पे वो अवैध रूप से वहाँ पे। निलॉय, तो ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, अपोजिशन को भी एक मौका मिल गया है सरकार को घेरने के लिए। अपोजिशन भी पूरी तरह से एक साथ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अपोजिशन के पास बहुत सारा मौका नहीं है आसाम में, बहुत सरकार को घेरने के लिए। लेकिन दूसरे भी एक बहुत अच्छा मौका है अपोजिशन का। अगर देखें कांग्रेस का, अगर देखें कांग्रेस के जो APCC के जो प्रमुख है आज भूपेन बोरा और उनके साथ जो काफी सारे सीनियर लीडर्स आज वहाँ जा रहे हैं। तकरीबन 11 बजे वो गुड़गांव पहुंचेंगे। वो कोशिश तो करेंगे बहरहाल आज वहाँ के हालात पर लगातार नजर बनी रहेगी। बंद के क्या कुछ हालात हैं इस पर भी नजर बनी रहेगी। निलॉय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए।